हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है। जो हमारा इसमें क्वेश्चन था, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 60 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? तो जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूटन वो 15 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 60 ग्राम है। तो हम इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारा 75 ग्राम हो जाएगा टोटल। तो फिर जब हम इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो इसमें आपको सॉल्यूट आपका लिखना है जो हमारा 15 ग्राम है और सॉल्यूशन जो हमारा बना वो 75 ग्राम। तो आपको इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है। जब इसको करेंगे तो 20% आ जाएगा आपका। ठीक है, जब करके देखेंगे आप 25% आ जाएगा, सॉरी 20% आ जाएगा। ओके। ओके। और फिर आपका जो 100 इसमें वाटर है, आपको 100 से माइनस करना है 20% को, तो 80% आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना? चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फिर एक और। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का है ये। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन solution made by the combining made by the combining 25 ml of ethanol 25 ml of ethanol with enough water with enough water to produce 200 ml of the solution. ठीक है? नहीं, सॉल्यूट कौन सा है इसमें? सॉल्यूट देखिए कितना है। हाँ, आप बेटा ध्यान से देखिए। आपका कितना आया? हाँ बेटा, सॉल्यूट देखे कौन सा है और सॉल्यूशन देखे कौन सा है। ठीक है, फॉर्मूला देख के लगाना, आपको बता तो दिया ही है। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया ना इसमें कौन। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया है, इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का ही लगाना है। ऐसे तो नहीं है कि आपको नहीं पता, है ना? क्वेश्चन में ही दे दिया बेटा वो तो। ठीक है, समझ में आया? अब लिखे, एक क्वेश्चन और लिखे, बस लास्ट है ये आपका। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे लिखे जी। इसका आंसर नहीं आएगा आपका रोहन? जी, किसका आंसर नहीं आया? हेलो, आ गया सबका? ठीक है, तो अब लिखिए, एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ml of हाइड्रोजन peroxide hydrogen peroxide in enough water in enough water in enough water to make 300 ml of, sorry 3000, to make 3000 ml of solution 3000 ml of solution. Identify the concentration of the hydrogen peroxide solution. Identify the concentration of the hydrogen peroxide solution. ठीक है? जी,
ठीक है, डायरेक्ट ही लगाना था इनको। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबका आ गया 3%। चलें, तो यानी कि समझ में आप क्या परसेंट कंसंट्रेशन क्या होती है? वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ में आ गया ना? वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट सब समझ में आ गया ना? किसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा आप समझ सकते हैं ना, कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला किसमें पुट होगा, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, उन सबको देख के आपको फॉर्मूला पुट करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पीपीएम की, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। इसमें क्या होता है, आपकी जो ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में दे रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में दे रखा है आपको, तभी मिलियन बोला गया है। जो बड़ा है उसमें मिलियंस में, उसको निकालना है। जैसे पार्ट्स पर मिलियन आपको पीपीएम दे रखा है, मींस आउट ऑफ ए मिलियन, यानी कि मिलियन से ज्यादा है जो, ठीक है, मिलियंस में है, उनके निकालना है आपको। यूजुअली डिस्क्राइब करनी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्वेंट। 1 ppm इज इक्विवेलेंट इज 1 मिलीग्राम। जो आपका 1 ppm है, यानी कि जो आपका ppm दे रखा है, वो किसके बराबर है? 1 मिलीग्राम के, ठीक है, ऑफ समथिंग पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और ये आपको इसको बोल सकते हैं, जो आपका पीपीएम है वो दिया गया है, जो सॉल्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि 1 पार्ट मिलियन, यानी कि आपको पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आपको निकालना है जहां पर आपका सॉल्यूशन जो दे रखा है, जहां पे आपका जो वाटर है, ये पीपीएम जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपका 1 मिलीग्राम के, ठीक है। और कभी कभी आपका जो होता है वो पर लीटर के होता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखे। पीपीएम इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। इसलिए इसमें 10⁶ इसलिए दी गई है क्योंकि इसमें मिलियंस में है ये, ठीक है, ठीक है। ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पीपीएम इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया। इसमें 10⁶ दे रखा है क्योंकि ये मिलियन में है, इसलिए 10⁶ दे रखा है, ठीक है। ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶ हो गया। इसके बेस्ड क्वेश्चन लिखे, 2 क्वेश्चन है वो आप कर लेना। क्वेश्चन लिखे, इफ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ 0.025 ग्राम ऑफ पीबी NO3 whole twice is dissolved in 100 gram in 100 gram of H2O. H2O, what is the concentration of the resulting solution? What is the concentration of the resulting solution in ppm? In ppm, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखे, सेकंड क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ppm if 0.02 gram, if 0.02 gram, what is the concentration of a solution? What is the concentration of a solution in ppm if 0.02 gram of NaCl, if
if हेलो हेलो जी लिखें व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ppm if 0.02 gram of 1002 gram of NaCl is dissolved in 1000 gram of solution. ठीक है, करें इनको दोनों क्वेश्चंस को। कौन से वाले का 25 आया? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया ना। ऐसे ही हमारा पीपीपी है, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा, ज्यादा उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, तो उसको बिलियंस में बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही उसको बिलियंस में करते हैं जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक से अदर में, तो उसमें हमारा जो ये रिलेशन होता है 1 पार्ट पर बिलियन का, मिलियन का ही। ठीक है, इसका जो 100,000 पार्ट पर बिलियन होता है, जो पार्ट होता है हमारा पर पार्ट पर मिलियन का, वो इक्वल टू होता है 1000 पार्ट पर बिलियन के। ठीक है, ठीक है। तो लिखे तो इसमें तो ऐसे ही कुछ वैसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए ही है। ठीक है, इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है कि ये इसके इक्वल टू होता है और ये बिलियंस में होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है, या आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं? मोलैरिटी है इसके बाद हमारा। जी, है ना, आज बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बेस्ड है, आपको फिर वो सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। चलें, मोलैरिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, समझ गए? क्या बोल रहे हैं? मतलब कि जो इसकी वॉल्यूम होती है वो कम होती है। जो हमारा इक्विवेलेंट होता है ये 1 मिलीग्राम के होता है, और समटाइम्स क्या होता है पर लीटर हो जाता है, लीटर में, यानी कि कम में भी है और लीटर मतलब ज्यादा में है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके। तो मैं बोल रही हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा दे। तो चले, आज की क्लास तो यहीं तक थी, मतलब जो हमें लेक्चर पढ़ाना था वो यहीं तक था। लेकिन किसी ने सुबह बोला था कि मैम एक बार प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड बता देना, स्टैंडर्ड्स बता देना, बोला था ना। तो यशवंत कहाँ है? यशवंत बोल रहे थे कि हम डिस्क्राइब करेंगे मैम, है ना यशवंत? चलें तो फिर बता दें। कोई बात नहीं, इसलिए इसलिए हमने बताया ही नहीं, हमने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया, हमने लेक्चर लिया हमने अपना, है ना? ठीक है,
अब बाकी के टाइम में यशवंत आपको बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है। ठीक है, चलो यशवंत बताना शुरू करो। हाँ, इस तरीके से बताना कि आप दूसरे को समझाएं और वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें कि स्टैंडर्ड क्या होता है पहले। ठीक है, जी बताएं। और किसी को कुछ समझ नहीं आया प्लीज क्वेश्चन भी कर लें आप यशवंत से। उसके बाद में जब नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, चलो पढ़ाना शुरू करो, लेकिन इन दी एंड में आप क्वेश्चनिंग करना और तभी हम बताएंगे आपको। चलो बताएं। हाँ बोले। हाँ बताएं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड बताएं। प्राइमरी तो बच्चों को समझ में आया। ठीक है, सेकेंडरी बता बच्चे। ये लेस स्टेबल कैसे होगा भाई? ये लेस स्टेबल क्यों होगा? जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो लेस स्टेबल क्यों होगा? प्लीज बच्चों, मैंने बोला था क्वेश्चन भी करना। हम्म। हाँ, तो आपको सिंपल सा यही आंसर करना है कि वो स्टेबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। हाँ, तो बेटा क्विकली आंसर करो जब आपको पता है, डरने वाली क्या बात है। हम्म, चलें। हाँ समझाए, समझाए। ठीक है, सबको बताएं, बताए समझाएं। बोले सेकेंडरी स्टैंडर्ड स्टेबल नहीं होते। हाँ, 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 जी ठीक है। और इसका कंपैरिजन किससे करते हैं? जी, एग्जाम्पल बताए, जैसे कि एग्जाम्पल बताए थे मैंने। हम्म,
कुछ भी बता दो, मैंने ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है आप पे कि मेरी लैंग्वेज बतानी है, आप कुछ भी एग्जाम्पल बता दो जो आपको समझ में आ रहा है, जिससे कि और बच्चों को समझ में आ जाए। और मतलब और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में और भी कुछ, जिस तरीके से आप एग्जाम्पल, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि और बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको और कुछ बात समझ में आ रही है तो वो भी बता दें। हाँ, एनालिटिकल मेथड तो हम वो तो करते ही है, वो तो प्राइमरी का भी वही है, वो तो सेकेंडरी में भी वही होगा। जब वो तो बेटा होता ही है ना, कैलिब्रेशन मीन्स तो आपको जांचना होता है ना, तो जांच रहे हैं हम, तो वो तो कर ही रहे हैं, तो वो तो होता ही है। ठीक है, तो मैंने इसका आपको एग्जाम, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वैसे इससे ज्यादा आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बात यह है कि आपको समझ में आ गया, और बच्चों को प्राइमरी स्टैंडर्ड तो समझ में आ गया ना। प्राइमरी स्टैंडर्ड में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की यशवंत ने बिल्कुल ठीक बताया कि इसमें ये लेस प्योर होते हैं और इनमें प्योरिटी बहुत बहुत कम होती है, इसलिए इनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड में बोला गया है। और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, इससे पहले हमें इनको कंपैरिजन करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड जरूर करना पड़ता है। इनमें प्राइमरी स्टैंडर्ड करेंगे तभी हम इसको जब कंपैरिजन करते हैं इसका, तभी हमें पता चलता है कि ये लेस प्योर है और इसमें प्योरिटी कम है, ये इम्प्योरिटीज ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, हमने एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे थे, एसिड बेस टाइट्रेशन आपको पढ़ाई है, एसिड बेस टाइट्रेशन आपने पढ़ी है ना, अभी चल ही रहा है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो उसमें जो हमने जैसे HCl यूज करते हैं वो एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो HCl की पहले स्टैंडर्डाइज की जाती है, यानी कि पीएस पहले उसका स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से हमें HCl का प्रॉपर्टीज देखनी होती है, उसको स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब हमें पता चलता है कि हम जब उसको स्टैंडर्ड करते हैं तो तब पता चलता है कि एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इसकी क्वालिटी है ही नहीं। जो HCl होता है वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता, उसमें वो क्वालिटीज नहीं होती जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारा सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बताएं, जैसे हमारे बेस टाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा NaOH होता है वो भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता कि जिससे वो उसको हम बोल सके कि प्राइमरी स्टैंडर्ड है। NaOH भी प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता, उसको भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसमें क्या होता है, पोटेशियम थायलेट हम एज अ पीएस यूज करते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम थायलेट होते हैं वो पीएस यूज करते हैं उसमें, यानी कि सॉरी, कैल्शियम पोटेशियम थायलेट जो होता है वो यूज करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, उसी के बाद होता है वो, यानी कि हमारा जो NaOH होता है वो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड ही होता है। ठीक है, अगर उसमें हम मिक्स करेंगे कैल्शियम पोटेशियम थायलेट तो वो होगा हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड। समझ में आया? ठीक है, जैसे कि आप अपने लैब्स में भी यूज करते हैं ना, डाइल्यूटेड बोल देते हैं इनको, हम मिक्स कर देते हैं। अल्कोहल देखा आपने, कभी भी 100% प्योर नहीं होता अगर जब आप यूज करते हैं। क्यों प्योर यूज नहीं करते? अगर आप उसको प्योर यूज करेंगे ना तो आपके हाथ वगैरह जल जाते हैं अल्कोहल से। ठीक है ना, आपने सैनिटाइजर वगैरह देखा, सैनिटाइजर में अल्कोहल फॉर्म आती है लेकिन उसमें बहुत कम आता है, आता है कि नहीं आता? ठीक है, आप उसको देखना कभी, सैनिटाइजर में पढ़ना, उसमें प्योर अल्कोहल नहीं दे सकते। अगर आपको प्योर अल्कोहल दे देंगे तो वो आपका हाथ वगैरह जला जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अल्कोहल का, हाँ, तो कम फॉर्म्स यूज करते हैं आप उसको, यानी कि वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आ जाते हैं आपके। ठीक है, आप समझ में आए एग्जाम्पल से? ठीक है, तो यानी कि जिसमें जो प्योर फॉर्म में नहीं होता वो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो जाते हैं, और जो प्योर फॉर्म में होते हैं वो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। और कुछ कंपनीज वगैरह ऐसी होती हैं जो हमारा मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड अगर हम निकालने के लिए हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। फॉरेन से भी ले सकते हैं हम, फॉरेन से भी उनके स्टैंडर्ड्स करते हैं, तो जो कि बहुत महंगे पड़ जाते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है, उनको हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके लिए ही हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड किए गए हैं। ठीक है,
और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम अपने लैब्स वगैरह में परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनको कर सकते हैं हम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? ठीक है, तो फिर अटेंडेंस बता दें। आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। एक मिनट अटेंडेंस के लिए जी, नाम बता दें एक बार अपने। दिव्यांशी, यशवंत, यशवंत राघव, दिव्यांशी, आदित्य शर्मा, रोहन सैनी, वैभव, गौरव और अरबाज खान। समझ में तो आ रहा है ना भाई सबको? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे ही हैं बस। ठीक है, कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, चलो बच्चों फिर ओके बाय। कल आपकी क्लास किस टाइम ले? नंबर 35 वगैरह मिसिंग हो गए। जो नंबर हाँ हाँ, जो नंबर वो मिसिंग है, हाँ वो पहले से मिसिंग, मेरे को नंबर भेज देना आप ग्रुप में, मतलब अलग से कौन से पेज मिसिंग है, मैं वो वाले सेंड कर दूंगी, ठीक है। 30 से लेके 40 तक। चलो जो मिसिंग है आप चेक करना, उसके बाद मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, फिर मैं आपको रिसेंड कर दूंगी। हाँ, फर्स्ट यूनिट पूरी है, पता नहीं मैंने चेक नहीं किया, वो पहले ही नोट्स पड़े हुए हैं।